तो चलिए हमारा अगला वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव। अब ये वर्ड ना एक एडजेक्टिव यानी कि विशेषण और नाउन यानी संज्ञा दोनों ही तरह से यूज हो सकता है। इसका मतलब आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। बीती हुई बातों या इवेंट्स पर नजर डालना, उनके बारे में सोचना, बेसिकली पास्ट में झांकना। अच्छा, इसको समझने के लिए एक बहुत ही कूल एग्जाम्पल है आर्ट की दुनिया से। इमेजिन कीजिए एक आर्ट गैलरी है जो एक फेमस पेंटर के करियर की शुरुआत से लेकर अब तक के सारे बेस्ट पीसेस एक साथ दिखा रही है। तो ऐसी एग्जीबिशन को हम क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, रिट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन, क्योंकि ये उनके पूरे करियर, उनके पूरे पास्ट पर एक नजर डाल रही है। चलिए इसका यूज इस सेंटेंस में देखते हैं। द आर्ट गैलरी इज होस्टिंग अ रिट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन ऑफ द फेमस पेंटर्स वर्क, शोइंग पीसेस फ्रॉम हर एंटायर करियर। अब देखिए, आर्ट के अलावा ये वर्ड लॉ यानी कानून की दुनिया में भी काफी पावरफुल है। आपने रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के बारे में सुना है? ये एक ऐसा कानून होता है जो, और ये थोड़ा ट्रिकी है, जो बनने से पहले किए गए कामों पर भी लागू होता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। मतलब लॉ आज बन रहा है लेकिन अप्लाई पिछली किसी डेट से होगा। इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट और कभी-कभी कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। इस सेंटेंस को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। The government passed a retrospective law which applies to actions that took place before the law was enacted. चलिए अब इसका एक थोड़ा पर्सनल साइड देखते हैं। हम सब कभी ना कभी अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, है ना? पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमने क्या फैसले लिए। तो जब कोई ऑथर अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा लिखता है तो वो भी तो यही करता है, अपनी पूरी जिंदगी के डिसीजंस को पीछे मुड़कर देखता है। इसी को कहते हैं अ रेट्रोस्पेक्टिव लुक, बिल्कुल इस सेंटेंस की तरह। In his autobiography, the author took a retrospective look at the decisions that shaped his life. ओके, अब आते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। बिजनेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये वर्ड बहुत कॉमन है। पता है कब? खासकर तब जब कोई प्रोजेक्ट ठीक से नहीं चलता या फेल हो जाता है। तो टीम क्या करती है? वो एक रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करती है, यानी पीछे मुड़कर देखती है कि भाई गलती कहाँ हुई, ताकि आगे से वो मिस्टेक रिपीट ना हो। ये कोट जो बिजनेस टुडे से है, इस बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। A retrospective analysis of the project's failure reveals several early warning signs that were ignored. तो अब तक आप रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब काफी हद तक समझ गए होंगे। चलिए इसको और पक्का करने के लिए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों और एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्दों पर नजर डालते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हैं बैकवर्ड लुकिंग, रिफ्लेक्टिव और कंटेम्पलेटिव। देखा, सबका मतलब पीछे देखना या सोचना ही है। और इसके ऑपोजिट्स, वो हैं प्रोस्पेक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग, जिनका मतलब है बिल्कुल सही, आगे की तरफ देखना, फ्यूचर के बारे में सोचना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।